इसके बाद सबका ना डाउट लेती हूँ, सो दैट जो दूसरे बच्चे हैं जिनको मतलब ऐसा है नहीं सुनना क्या है, तो वो लीव कर पाए, मैं आपका अलग से लूंगी, ठीक है, डाउट। चलो बच्चा पार्टी, अभी ना हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिकली ये थर्ड लेक्चर है। कौन सा थर्ड लेक्चर है? अभी तक हमने पता है लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल तक पूरा निपटा लिया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कितने फेजेस होते हैं, क्या सारी चीजें। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं हम फर्टिलाइजेशन के बारे में। और जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं यहाँ पे इतना डिटेल में सब कुछ नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में पहले ही लिख के नोट्स वगैरह सब पहले ही पढ़ाए थे, तब बता चुकी हूँ मैं। तो अभी मैं मेन जो पर्पस है वो मेरा मेन पर्पस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन, मेरा मेन पर्पस है समझाना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा और सुनने को ज्यादा मिलेगा, पर जितना जरूरी है मैं सब लिख रही हूँ, ठीक है। तो चलो, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की जो बात है बेटा, मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड रुको, फर्टिलाइजेशन पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली कौन से जंक्शन पे होगा, कोई मुझे बता सकता है? मैंने काफी बार बताया है, एम्पुलरी इस्थमिस, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे बेटा हमारे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब होता है, उसके एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे हमारे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो एक कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भैया स्पर्म और जो एग है वो एक ही टाइम पे एक साथ आके कंबाइन होने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और किस पे होना चाहिए, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, ठीक है। तो अब लेट से, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हमारा ओवम होता है। क्या होता है बेटा, ओवम होता है। इसके अराउंड क्या होती है, थोड़ी सी लेयर होती है। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था, ठीक है। और इस स्पेस को हम कहते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस। क्या कहते हैं, पेरीविटिलाइन स्पेस, ठीक है। इसके अराउंड कुछ ऐसे करके सेल्स ऑल ओवर प्रेजेंट है, जिसका हमारा नाम है कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ये जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा। अगर आपको याद आ रहा हो, तब मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा रही थी तब मैंने बोला था ओवम के अराउंड जब ग्राफियन टर्शरी फॉलिकल किसके ऊपर एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, और ओवम के ऊपर जो लेयर आ जाती है उसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। याद आया? तो वो यही चीज है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जब हुआ है ना बेटा, क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन जब हुआ है तो जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आया है, बोलो। स्पर्म जो है, देखो लेट से स्पर्म जो है वो ऐसे चलता हुआ आएगा, और वो ऐसे चलता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। और सबसे पहले वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है, क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा, इसके अंदर होने लग जाते हैं कुछ कुछ चेंजेस। और वो चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि वो दूसरे जो स्पर्म्स हैं जो उसकी तरफ चल के आ रहे हैं, उसकी एंट्री को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। सो दैट ये इसको पूरा ऐसे स्वच्छता का कवर, वो जैसे बोलते हैं ना रक्षक, बना देता है कि भाई इसकी मेम्ब्रेन में जोना पेलुसिडा में चेंजेस आ जाएंगे और बाकी जो स्पर्म्स हैं वो इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। और इसी की वजह से कहा जाता है कि एक स्पर्म एक ही ओवम के साथ मिलता है, ठीक है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया, कहां से क्या हुआ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये जो आपका कैप दिख रहा है, इस कैप को हम कहते हैं एक्रोसोम। अब इस एक्रोसोम में बेटा क्या होता है, क्या होता है, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो केमिकल रिलीज होते हैं और फिर वो यहाँ पे चेंजेस करवाते हैं। इज दैट क्लियर? चलो तो बेटा बस कहानी इतनी सी है। यहाँ पे जैसे ये प्रोसेस हुआ, वहां पे हमारा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन होने पे
क्या होता है? जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, ओवम और स्पर्म मिल गए, उस वक्त हमारा क्या हुआ? इंड्यूस मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। याद है आपको, oogenesis में मैंने प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनाया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब जैसे ही ओवम और स्पर्म मिलेगा, हमारा क्या होगा? यहाँ पे मियोटिक डिवीजन किसका हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte का। और वैसे ही जैसे प्राइमरी oocyte का हमारा जब मियोटिक डिवीजन हुआ था, तो फर्स्ट हैप्लॉइड पोलर बॉडी बनी थी और सेकेंडरी oocyte बना था, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे बनेगी सेकेंड हैप्लॉइड पोलर बॉडी और ऊटेड। क्या बनेगा? ऊटेड, जिसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड ओवम। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि ऊटेड क्या होता है? ऊटेड वो होता है जो सेकेंडरी oocyte का जब मियोटिक डिवीजन होता है, जब वो डिवाइड होता है, तो वो जो ओवम बनता है, अब इसको ओवम नहीं कहते, आपको पता है ना, सेकेंडरी oocyte को ओवम कहते हैं। अब ये जो ओवम, ये ओवम नहीं रह जाएगा, जब ये ओवम डिवाइड हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे ओटेड। क्या बोल देंगे? ओटेड। तो आपको जो टर्मिनोलॉजी आती है, ऐसे हम जैसे स्टार्ट करे थे कहानी, जब बेबी किसके अंदर होता है? मदर के पेट में होता है, जब वो फीटस होता है, तो हम oogonia से स्टार्ट किए थे। oogonia से वो बना था प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से वो बना सेकेंडरी oocyte, और अब वो फाइनली सेकेंडरी oocyte से क्या बन चुका है? ओटेड बन चुका है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, तो ये कहानी सॉर्टेड। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये स्पर्म था और ये क्या था? ओवम था। तो बेटा ये दोनों तो क्या है? गैमीट है। क्या है? गैमीट है। ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा। ये जैसे देखो स्पर्म और ओवम मिले, ये दोनों क्या बना देते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट। समझ पड़ा? अब ये जो जाइगोट है, इसके अंदर क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है इसके अंदर? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते करते, मैंने आपको बताया था ना फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर, ऐसे करके, याद आ रहा है? तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा ये आगे ट्रेवल करता रहेगा एग, और यहाँ पे पूरा यहाँ तक ट्रेवल कर जाएगा। ये धीरे 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 अब यहाँ पे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम नाम देते हैं क्लीवेज। क्या नाम देते हैं? क्लीवेज। लेट्स सी, मतलब जैसे जाइगोट में पहले 2 सेल थे, तो 2 सेल से कितने बने? 4 सेल। 4 से कितने बन गए? 8 सेल। 8 से 16। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको बोला गया है क्लीवेज। जैसे ये 2 सेल थे, 2 के बाद ये 4 बन गए मल्टीप्लाई करके, फिर ये 8 बन गए, ठीक है। 16 मैं बना नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं ही पागल हो जाऊंगी बनाते बनाते, है ना? समझ जाओ, ऐसे ऐसे बहुत सारे 16 बन गए। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है बेटा? इस प्रोसेस को हमने कहा है क्लीवेज। क्या कहा है? क्लीवेज। यानी कि ये क्या है? डॉटर सेल है बेटा। क्या है? डॉटर सेल। चलो, अब यहाँ पे जो आपको बात याद रखने की है वो ये है, जैसे ये 2 डॉटर सेल हो गए, ये 4 डॉटर सेल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 और 16 डॉटर सेल है ना बेटा, इसको हम नाम दिए हैं क्या? ब्लास्टोमियर। क्या नाम दिए हैं? ब्लास्टोमियर। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये कौन था जो यस यस मैम किया? मॉड्यूला होता है ना मैम, मैंने मॉड्यूल ही बोला था। गुड। मैं अप टू 16 बेटा बहुत पिटेगा तो बहुत पिटेगा, ठीक है। तो बेटा ये जो 2, 4, 16 ये सब क्या है? बेसिकली सेल्स जो है, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। वहीं जो 8 और 16 है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूला।
मतलब 2 वाले हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए, 16, आप जिसकी भी बात करोगे सारे डॉटर सेल को हम कंबाइनली बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। पर अगर हम प्रिसाइजली बात करें और बहुत लिमिटेड बात करें तो 8 to 16 वाले को हम बोल देते हैं क्या? मॉर्यूला। क्या बोल देते हैं? मॉर्यूला। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब ये मॉर्यूला जो है यार, देखो सेल 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से भी आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू क्या करते रहते हैं ये बेटा? मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और मॉर्यूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? लेट मॉड्यूलर। लेट मॉर्यूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, यही क्या करवाता है? इम्प्लांटेशन। क्या करवाता है ये? इम्प्लांटेशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इम्प्लांटेशन किस पे होता है, ब्लास्टोमियर पे होता है, मॉर्यूला, देखो इम्प्लांटेशन किसका हो रहा है? जाइगोट का हो रहा है, ब्लास्टोमियर का हो रहा है, मॉर्यूला का हो रहा है, या ब्लास्टोसिस्ट का? तो आपको बोलना है इम्प्लांटेशन किसका हो रहा है? ब्लास्टोसिस्ट का हो रहा है। ठीक है? तो ना जैसे मैम मॉर्यूला का तो हो रहा है ना ब्लास्टोसिस्ट। क्या बेटा? मॉर्यूला तो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया ना मल्टीप्लाई होने के मैम बाद। मैं भी तो यही बोला हूँ, मॉर्यूला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट। हाँ, मॉर्यूला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहाँ बोल रही उसके हूँ बाद इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन किसका हो रहा है, ये इसकी अलग ही दुनिया चल रही है। ठीक है, चलो अब मैं आपको क्या करती हूँ, ब्लास्टोसिस्ट का ना डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है निगम, बना दे डायग्राम। यस मैम। देखो ये किसका डायग्राम है? ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है। किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। तो ये जो आउटर कवरिंग वाले, आउटर लेयर पे जो सेल्स है, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। वहीं इसके अंदर की तरफ ये जो सेल्स हैं, इसको हम बोलते हैं, बोलो क्या? मास, इनर मास सेल। इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। तो अब मैंने आपको क्या बताया, लेट से चलो यहाँ पे अपन बना देते हैं, कि पता नहीं मैं बना पाऊंगी नहीं, चलो बना देते हैं। मैम इनको स्टेम सेल भी तो बोलते हैं। हाँ बेटा सही बोल रहे हो आप। चलो ये मैंने आपको एकदम ऐसे बता दिया है सो दैट आप विजुअलाइज कर पाओ। जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट, मतलब ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, है ना? तो अब जैसे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है यही इम्प्लांटेशन करेगा, और ये यूट्रस की लाइनिंग है, इसी के साथ इसको जुड़ना है, हाँ के ना? यस। तो ये जो यूट्रस है, इसके अंदर ये क्या होएगा? ब्लास्टोसिस्ट घुस जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। ये यूट्रस की वॉल इसको ब्लास्टोसिस्ट को पूरा ऐसे पकड़ लेगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। और यहीं से हमारे क्या होता है? प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। क्या होती है? प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो मतलब ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट है ना, यही क्या होता है आगे जाके पूरा बेबी में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है? बेबी में। जैसे मतलब ये ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर लेयर। क्या है? आउटर लेयर। तो बेटा ये जो आउटर लेयर है ना, ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या करती है? जो यूट्रस की ये जो एंडोमेट्रियम है ना, उससे उसको अटैच हो जाती है। अटैच टू एंडोमेट। एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम से अटैच हो रही है, तो जुड़ने का काम हमारी ट्रोफोब्लास्ट ने करवा दिया है। फिर ये जो इनर सेल मास है, ये क्या करवाएगा बेटा? जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है ना, तो ये जो इनर मैम सेल एंट्रिंग मास, करवाता है यूट्राइन कैविटी। ये क्या करेगा? इनर सेल मास एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। एम्ब्रियो ही फिर आगे धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट होता है ना। देखो ट्रोफोब्लास्ट जुड़ तो गया, जुड़ने का काम ट्रोफोब्लास्ट ने करा दिया है, और अब जुड़ने के बाद उस बेबी को डेवलप करना है। तो ये जो इनर सेल मास है ना, इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, इसमें टोटी पोटेंसी होती है टू मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर करके क्या करेंगे बेटा? आगे जाके बेबी बनाने में हेल्प करेंगे। इसके अंदर 3 तरह का लेयर्स होता है। एक्सटर्नल लेयर्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाती है, मिडिल लेयर अंदर के ऑर्गन्स बनाती है, वो अलग अलग कहानी है। ठीक है, यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम।
वेट अ मिनट। चलो ठीक है, Yes, ma'am. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हमारे क्या हो चुकी है बेटा, प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो चुकी है। क्या हो चुकी है? प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो चुकी है। अब प्रेगनेंसी के बाद एम्ब्रियोनिक, जो हमने एम्ब्रियो बनाया था ना, जो एम्ब्रियो बना था उसका डेवलपमेंट भी होगा। तो वो डेवलपमेंट कैसे होगा वो हम इसके अंदर देखने जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारा इम्प्लांटेशन तो हो, क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो चुका है। लेट्स से यहाँ पे इम्प्लांट हो गया है। तो अब जब ये इम्प्लांट हो गया ना, तो ये जो हमारे ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, इस ट्रोफोब्लास्ट पे क्या होगा, ऐसे यूट्रस की तरफ से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाएंगे जो इसको पकड़ के रखेंगे। हाँ कि ना, इसको पकड़ेंगे तभी तो वो जुड़ पाएगा इससे। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाई। इज दैट क्लियर? यस मैम। देखो, देख के स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? तो ये देखो, कोरियोनिक विलाई को हम देख के बोल सकते हैं कि कोरियोनिक विलाई किसके हैं, यूटेराइन टिश्यू है ना। और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं है? यस तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. अब देखो एक बात, यहाँ पे ये जो यूटेराइन टिश्यू है ना, और ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये जो यूटेराइन टिश्यू है और ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये दोनों मिलके बेटा क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। यूटेराइन टिश्यू प्लस कोरियोनिक विलाए मिलके क्या बनाएंगे, हमारे प्लेसेंटा। वही बोलते ना। और फिर जैसे ये प्लेसेंटा बन गया लेट से, तो ये प्लेसेंटा क्या करता है, मदर की बॉडी से इसके अंदर एक्सचेंज करवाता है चीजों का। कभी आपको समझ आया कोरियोनिक विलाय क्या होता है ना? अभी आपको समझ आया कि कोरियोनिक विलाय क्या होता है, प्लेसेंटा क्या होता है। अभी उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो आप? थ्योरी से थोड़ा सा अगर बाहर आके देखते हैं तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब जब ये वाली स्टेज है, तब यहाँ पे प्लेसेंटा जैसे ही बन जाता है तो कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ इसी टाइम पे सिक्रीट होते हैं, मतलब एक फीमेल की प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसको हम बोलते हैं HCG, HPL, और बोलो कौन कौन से? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन वैसे भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन वैसे भी होता है, प्रोजेस्टेरॉन। हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं HCG और HPL की। HCG का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HPL क्या? HPL का फुल फॉर्म? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजिन। कुछ बच्चों को नहीं समझ आ रहा हो तो मैं लिख देती हूँ। हमें तो फुल फॉर्म नहीं है। हाँ हमें तो हार्मोन के नाम है बेटा, आपने पहले क्लास ले लिया, बाकियों ने तो नहीं लिया ना। यस मैम। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, समझ पड़ा? तो ये कुछ दो हार्मोन है जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, HCG और HPL। ये दोनों कब रिलीज होंगे? सिर्फ और सिर्फ इसी वक्त रिलीज होते हैं जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रही थी, ट्रोफो, ये जो इनर सेल मास है, 3 सेल में 3 लेयर में कन्वर्ट होते हैं। तो वो 3 लेयर के जैसे नाम क्या हो जाएंगे? एक्टोडर्म। क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म।
तो ये सारी अलग अलग चीजें बनाएगी। जैसे मैंने आपको जब पूरा लेक्चर पढ़ाया था, तब मैंने आपको पूरा मेंशन किया था एक्टोडर्म क्या क्या बनाता है, स्किन बनाएगा, हमारे हेयर्स बनाएगा, मेसोडर्म क्या क्या बनाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स बनाएगा, एंडोडर्मल अलग बनाएगा। तो बच्चा अब ये पूरा मैंने एक पूरा फ्लो चार्ट बना के दिया था सबका। तो आप अगर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में जाओगे ना, तो उसके अंदर सारा ये मेंशन है, ठीक है। चलो, अब भैया बढ़िया से प्रेगनेंसी हो चुकी है, एम्ब्रियो भी डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं, ये सारा प्रोसेस हो चुका है। तो यार हम कुछ अब बात करेंगे कि 1 महीने बाद इसमें क्या बनेगा बच्चे में, 2 महीने बाद क्या बनेगा, तो वो वाली बात है। तो जैसे 1 मंथ हो गया, 1 महीने बाद ना बच्चे के अंदर बनता है दिल। क्या बनता है? जैसे ही प्रेगनेंसी का 1 महीना कंप्लीट हुआ, बच्चे के अंदर बन जाएगा हार्ट, ठीक है। 2 महीने कंप्लीट हुए नहीं कि बच्चे के हाथ पांव आना शुरू हो जाएंगे, बच्चे के क्या हो जाएंगे, हाथ पांव बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वहीं 12 वीक जब पूरे खत्म होंगे ना, मतलब 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो 12 वीक जैसे ही खत्म होंगे, उस वक्त तक सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या हो चुके हैं, बन चुके होते हैं, इंक्लूडिंग जेनेटिलिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होंगे, हमें पता पड़ जाएगा कि गर्ल होगा या बॉय होगा। हाँ, यस मैम। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि आप कि कौन से मंथ के बाद हम पता लगा सकते हैं कि ना 3rd month के बेबी बाद। कौन सा होगा, गर्ल होगी या बॉय होगा, तो आपको बोलना है कि भैया हम फर्स्ट 3rd month। ट्राइमेस्टर के बाद ही पता कर सकते हैं, 3 महीने बाद ही पता कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। जैसे वो एमनियोसेंटेसिस आप परफॉर्म करवा रहे थे ना, तो वो वाली चीज है, ठीक है। चलो, अब हमारा बात करता है, 3 महीने हो गए, अब हम बात करते हैं 5वें महीने की। बेटा 5th मंथ में क्या होता है, जो फीटस होता है ना, उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। पहला मूवमेंट जो होता है बेबी का, वो होता है 5वें महीने पे। और साथ ही साथ 5वें महीने में क्या होता है, उसके जो सर है, सर पे क्या होता है, बाल आना शुरू हो स्किन जाते आ हैं, गया मैम, ईयर आ जाते हैं स्किन और हेयर। ठीक है। 24 वीक, 24 वीक यानी कि सेकेंड आईलिड सेपरेट ट्राइमेस्टर, हो जाते यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो इस वक्त क्या होता है, जितनी भी उसकी जो बॉडी होती है, वो पूरी क्या होती है, हेयर से कवर हो जाती है। ऐसे नहीं बहुत ज्यादा हेयर, मतलब जितने रिक्वायर्ड होते हैं, जितने छोटे छोटे बच्चों में छोटे छोटे से होते हैं, उस वक्त तक वो सारे के सारे आ जाते हैं। उसके अंदर आईलिड्स जो होती है, वो है ना, वो आईलिड्स वो बन जाती है, ठीक है। आई लैशेस जो होती हैं वो भी आ जाती है बच्चे के अंदर 5वें महीने तक। इज दैट क्लियर? सॉरी, हैं। यस मैम। 24 वीक के बाद, ठीक है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि यार देखो कौन से महीने पे कौन सी चीज हो रही है, तो आप कौन से महीने में कौन सी चीज हुई, कितने महीना वीक बाद क्या बना, तो ये थोड़ा आप देखना, ठीक है। यस मैम। चलो, अब हम बात करते हैं, बच्चा बन के तैयार है। तो अगर बच्चा बन के तैयार हो चुका है, तो अब क्या होगा, बच्चे का डिलीवरी होगा कि उसको जिंदगी में पार्चुरेशन। साथ में अंदर ही रखेंगे? तो उसको हम कहते हैं पार्चुरेशन। क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। बच्चे का जो डिलीवरी होता है ना, एक गेस्टेशन पीरियड के बाद, गेस्टेशन पीरियड बोले तो वो 9 महीने का जो टाइम होता है, जब पूरा बेबी बनता है, उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन Gestation। पीरियड। तो अब गेस्टेशन पीरियड के बाद बच्चे का डिलीवरी करवाना है, बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये एक न्यूरल फीडबैक की तरह काम करता है। तो देखो कैसे चलता है, कहानी सुनना। सबसे पहले जो यूट्रस होता है, यूट्रस में क्या होता है बेटा, विग्रस, मतलब खतरनाक तरीके से ना कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है। यूट्रस खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो इतना खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बेबी रिलीज हो जाता है।
तो कहानी ऐसी है कि भैया ऐसा क्या हुआ कि जो यूट्रस है वो इतने खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फीटस है, प्लेसेंटा है, वहां से सिग्नल जाते हैं कि भैया मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ डिलीवर होने के लिए। तो वो हमारे कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के, हाइपोथैलेमस के एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल गए। जैसे ही सिग्नल गए तो उन्होंने, सबसे पहले सिग्नल भी छोड़ो, सबसे पहले उन्होंने, फीटस ने बोला कि मैं तैयार हूं, मैं सिग्नल दे रहा हूं आपको। तो यूट्रस हल्का 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 कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जब यूट्रस हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने क्या बोला, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये रिफ्लेक्स क्या होता है कि यूट्रस और फीटस जो यूट्रस में प्रेजेंट है उसने एक्शन भेजा हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्ट होके कि भैया मैं निकलने के लिए तैयार हूं। तो एक रिफ्लेक्स एक्शन जाता है कहाँ पे, ब्रेन के पास, और वो क्या करता है बेटा, एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। क्या करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। और ऑक्सीटोसिन फर्दर क्या करता है, यूट्रस को और कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। फिर और तेजी से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो वापस सिग्नल भेज रहा है कहाँ पे, ब्रेन के पास। तो ब्रेन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। तो अब कॉन्ट्रैक्शन और तेज हो जाते हैं, और तेज हो जाते हैं, ठीक है। और एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन इतने तेज हो जाते हैं, इतने तेज हो जाते हैं कि बच्चे का क्या हो जाता है बेटा, डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चे का क्या हो गया है, पार्चुरेशन हो गया है। समझ पड़ा बात? यस मैम। चलो, तो अब इसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि फीटस ने बाहर इजेक्ट होने के लिए रिफ्लेक्स भेजा ना, तो इसीलिए इसका नाम है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इज दैट क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. प्लेसेंटा जो है एक्ट करता है ना एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। कौन सी ग्लैंड? प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है ना। हाँ, बिकॉज इट रिलीज हॉर्मोन्स। हाँ, सही है, सही है। चलो, तो अब बच्चे का भी डिलीवरी हो गया। अब क्या, अब बच्चा क्या करेगा दुनिया में आके, भैया बच्चा जैसे डिलीवर हुआ है उसको सबसे पहले आपने सुना होगा दूध पिलाने का, बोलते हैं कि उसको पहला पहला जो फर्स्ट होता है उसको मदर मिल्क पिलाना होता है। तो बच्चे को 6 मंथ तक, क्या बोलते हैं, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क पिलाया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलते एमिनेरिया। हैं, लैक्टेशन। एमेनोरिया कहाँ है, ये एमेनोरिया, सॉरी मैम। ये लैक्टेशनल एमेनोरिया अलग है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो लैक्टेशन क्या बोलते हैं इसको, लैक्टेशन, ठीक है। तो अब हम क्यों बोलते हैं कि मदर मिल्क ही पिलाना होता है, सबसे पहले जो उस वक्त इनिशियल डेज में जो मिल्क रिलीज हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम, जो कि कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, येलो कलर का, ठीक है। इसमें आईजीए एंटीबॉडी। कौन सी, आईजीए। IgA, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, देखो, IG, कौन सी बोली आपने, IG, एंटीबॉडीज। हाँ, आईजीए। IgG नहीं होती, नहीं होती IgG। मैम आईजीए होती है। IgG नहीं होती। मैम आईजीए का पता है मुझे, आईजी का जी का नहीं पता। आईजीए तो मैम उसके काम में आती है। IgA और IgG दोनों प्रेजेंट होती है। अगर बात करें सबसे मेजरली, अगर आपको दोनों में से एक चूज करना हो तब आप इसको चूज करोगे, ठीक है, IgA को, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए कि IgG प्रेजेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है, वो भी प्रेजेंट है। तो बच्चा क्या होता है, ये कुछ एंटीबॉडीज होती है जो क्या करती है, बच्चे को देखो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के काम करती है। क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के काम करती है कि बच्चे में इनिशियल कोई भी अगर बीमारी हो
आते ही नहीं, उसका दुनिया में आते उसके इंजेक्शन लगा देंगे कि भाई तू पैदा हो गया तो ले तेरे इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए उसको कुछ जो इम्यूनिटी है, बेसिक इम्यूनिटी जो प्रोवाइड होनी होती है, जैसे कि उसके अंदर, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल में आयरन का कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये सारा बच्चे को कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा कोलेस्ट्रॉल में। इसलिए बेटा क्या होता है, ये जरूरी होता है। और इस लैक्टेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो मुझे बोलो। नो। अब जैसे कुछ बच्चे हो गए, इट्स लाइक चेस्ता, नितिन, हाँ बताओ आप, क्लियर? वैसे तो बहुत फास्ट चला और लाइक फास्ट था और थोड़ा सा हार्ड भी टॉपिक था, ठीक है। आई ट्राइड कि समझ आ जाए आपको, ठीक है। अच्छा, तो इसी बात पे ना ये जो दूसरे बच्चे हैं, मैं उनसे सवाल करना, मतलब सभी से सवाल करना चाहूंगी। मुझे ये बताओ बेटा कि बेटा याजदान, हमारा ऊटिड क्या होता है? मैम जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो वो सेकेंडरी उस साइड में माइटोटिक डिवीजन मियोसिस हो जाती है, तब ऊटिड बनता है। उसको बच्चे बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन अलग होता है और इसमें मियोटिक मियोटिक। डिवीजन अलग होता है ना? तो आपको उसका ध्यान रखना है। गुड, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा कि ये हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन था या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन था? मैम सेकंड मियोटिक डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कहाँ पे होता है? मैम कब होता oogenesis है? में। oogenesis के वक्त होता है। मतलब किसका होता है? प्राइमरी oocyte का होता है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैम ऊगोनिया क्या होता है? हाँ, ठीक है, चलो। अब मुझे ये बताओ बेटा निगम, आवाज आ रही है? यस मैम। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, इम्प्लांटेशन होने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से ट्रोफोब्लास्ट जुड़ता है उससे, यूटेराइन वॉल से। यूटेराइन टिश्यू से एक स्ट्रक्चर रिलीज होता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो क्या होता है? ठीक है, कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है? मैम प्लेसेंटा एम्ब्रियो को ना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है उसकी मदर से। बस एक ही फंक्शन है, मैम गैसियस एक्सचेंज, गैसेस मैम गैसेस एक्सचेंज कराता है। ये सब कौन कराएगा? ये मैं कराऊंगी वापस आके? नहीं मैम मुझे पता है। प्लेसेंटा। ठीक है। संजना, आप मुझे बताओ, मैंने आपको बताया कुछ हार्मोन है जो इसी वक्त पर्टिकुलरली रिलीज होते हैं, उन हार्मोन का नाम बताओ जो प्रेगनेंसी के बाद, यानी हमारा इम्प्लांटेशन, बेसिकली इम्प्लांटेशन के बाद रिलीज होते हैं। HCG और HCl। एससीजी और एचपीएल। तो इताची हमें इन दोनों का फुल फॉर्म बताएगा। मैम अभी तो बताया था। तो फिर बता दो, दोबारा मेरे को बता। क्योंकि आ ही नहीं रहा याद। इसका होगा HCl का पहले किसी का बता दो यार। HCG ह्यूमन कोरोनिक, एक सेकंड में भूल गया। ह्यूमन ये बेटा कर क्रोनिक ले, गूगल कर ले, कर गोनाडोट्रोपिन। ले, कर ले, कर ले, गूगल कर ले, कोई बात नहीं, इतनी देर में तो आ जाता है। मैम बता तो दिया मैंने। निगम को तो मैं बोली नहीं रही, मैं इताची को बोल रही हूँ। मैं अभी बताया था, मैं भूल गया क्या होता है। हाँ हाँ, तो वो साइड ह्यूमन में बैठ के क्रोनिक गूगल उस कर रहा टाइम है। पर तो मैंने मुझसे पूछो तुरंत ही ना, बता दिया वो था जब ना, बिना मैम बिना एक भी सेकंड लिए बता दिया था ना उस टाइम पर तो मैंने। हाँ, अभी वो बैठ के गूगल कर रहा है, मैं सोच अब रहा हूँ आवाज सोच नहीं रहा आ हूँ, पीछे से वो बैठ के गूगल कर रहा है, ये चीज मुझे पता है। इतनी देर में नहीं कोडिंग कर हो रहा। जाती है आजकल के टाइम में, कौन सी दुनिया में हो तुम? ठीक है,
चलो चलो, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ बेटा, सौरभ, मुझे ये बताओ कि आपका जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, ट्रोफोप्लास्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक कोई आउटर स्ट्रक्चर होता है और एक अंदर का कोई स्ट्रक्चर होता है। उनका नाम बताओ, एक आउटर लेयर वाले को हम क्या कहते हैं और अंदर वाले को क्या कहते हैं? विशाल, ओहो, स्नेहा, स्नेहा बताओ बेटा, बताओ। मैम एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। क्या? ट्रोफोब्लास्ट बोला मैम ने। आउटर वाले को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, अंदर वाले को हम बोलते हैं इनर सेल मास। सेल मास। मुझे ये बताओ याजदान, इनर सेल मास किस में कन्वर्ट होता है? भाग गया, ये इनर सेल मास को कन्वर्ट करवाने भाग गया। आ गया याजदान? यस मैम। इनर सेल मास किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो। गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ, टू से आप नहीं, आप नहीं, मुझे बताएगा, कौन बताएगा? नितिन और चेष्टा तो बचे हुए हैं। अगर आप दोनों में से किसी को आता हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं नहीं चाहती बेचारे डिप्रेशन में चले जाए। ठीक है, बोले एक तो वैसे ही हमें नहीं पता क्या हो रहा है, बीच में से रिवाइज करते में से हम पढ़ रहे हैं, ऊपर से हमारी सबके सामने बेइज्जती और हो गई, तो वो मैं नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। इनकी तरह तुम आंसर दे पाओगे जब मैं तभी तुमसे पूछूंगी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको आंसर आता तो आप हैंड रेज कर देना, ठीक है? तो अभी मुझे ये बताओ, निगम, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ठीक है? तो इनको क्या बोलते हैं? सारे इन डॉटर सेल को क्या बोलते हैं? सभी को ना मैम। बेटा चेष्टा का तो जवाब भी आ गया, उसे तो बकायदा टाइप करके भेजा है जवाब। तो हम ब्लास्टोमियर तो है। नहीं, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। चेष्टा का जवाब आ गया है, तो उसको कहते हैं हम ब्लास्टोमियर। अब मुझे ये बताओ कि जो, मैम मैं ब्लास्टोसाइट बोलने वाला था, ब्लास्टोसिस्ट। हाँ बेटा, आप कभी तुम्हें 3 बार पढ़ाऊंगी तब भी आप ब्लास्टोसिस्ट बोलोगे, कभी ब्लास्टोसेस्ट बोलोगे, ब्लास्टोफेस्ट बोलोगे, क्या क्या बोलोगे आई डोंट नो, पर ब्लास्टोमियर नहीं बोलोगे आप, ठीक है? और तुम मेरे से डांट खाते रहोगे, ठीक है निगम? चलो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, वो जो 8, निगम निगम बताना मेरे को, ठीक है? जो 8 से 16 डॉटर सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? मोरूला। ये हुई ना बात, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। समझ पड़ा बात? अच्छा, मुझे ये बताओ, क्लीवेज क्या होता है? संजना, मैम मुझे इसका आंसर नहीं। ठीक है याजदान बोलो। माइटोटिक डिवीजन होते हैं ना मैम, वो। वेट अ मिनट बच्चा, सही है, सही है। माइटोटिक डिवीजन जो होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से पूरे आपके 16, 16 से 32 जो बन रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या? मियोटिक, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन। उसको हम कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, ठीक है? यस मैम। चलो, ठीक है बच्चा, तो फिर क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक मैम इसमें मेरा किसी को, क्वेश्चन बता दो।
अरे रुको ना, करना आप है। रुको, मैं दूसरे बच्चों को बोल रही हूँ। बच्चा तो फिर क्लास खत्म हो चुका है, अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपका होगा मंडे को अपन मिलते हैं। और बस यही है। और बाकी आपका जो डाउट है बेटा आप वो पूछ लो, ठीक है। बाकी मैं अटेंडेंस शीट शेयर कर देती हूँ, एक बार अटेंडेंस भर दो। और बच्चा जो नए बच्चे हैं मैं उनको पहले ही बता दूं, मैंने ये चैप्टर बिल्कुल ऊपर ऊपर से बिना डायग्राम बिना सबके पढ़ाया है। आप एक बार जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, क्योंकि ये मैं सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ। रिवीजन इज नॉट आवर पार्ट, रिवीजन नहीं करवाने का था, बट क्योंकि मेरे को इनको याद करवाना है, इनको ऐसे प्रैक्टिस करवानी है, टिप्स पे कराना था, इसीलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ। दैट्स इट। रिविजन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं इनको करवा रही हूँ सो दैट इनको अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आप एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। हाँ बेटा सबकी अटेंडेंस होगी। मैं यहाँ पे आपको जो लिंक भेजा है ना, इस लिंक को आप फिल करो, ठीक है। मैम हाँ बच्चा। मैम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वो सीधा यूट्यूब पे खुल जाता है मैम, आपको पहले भी कहा था। मतलब प्रॉब्लम अभी तक आ रही है क्या बेटा? मैम। आप एक बार चेक कर लीजिए, वो सीधा यूट्यूब पे खुल जाता है, बिटले लिंक नहीं खुल पाता। हाँ बेटा वो तो सबका सही चल रहा है, बाकी सबका सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मैम यूट्यूब पे ही खुलता है आपका लिंक। ये मैम अभी तक सबके अपडेट साथ नहीं किया, आया, आप चलो एक बार चेक ठीक है। कीजिए। मैं आयुषी को बोलती हूँ, वो अपडेट करेंगी, मैं उनको बोलती हूँ, ठीक है बेटा, मैं बोलती हूँ। हाँ आयशा, आयशा चीज ऐसी है, ठीक है। चीज कुछ ऐसी है, आप पूछ रहे हो ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, तो बेटा सबसे पहले जो प्राइमरी oocyte होता है उसके अराउंड ना कवरिंग आना शुरू होती है। तो जो सबसे ऊपर पहली कवरिंग आती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो दूसरी कवरिंग आती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद एक और कवरिंग आती है जिसको हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। और टर्शरी फॉलिकल के बाद जो कवरिंग आती है उसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली क्या है, हमारा कवरिंग है टर्शरी फॉलिकल का। फिर फर्दर जब ग्राफियन फॉलिकल टूटता है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके, ठीक है। ठीक है बच्चा। हाँ बोलो बेटा आपका क्वेश्चन। मैम मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था। तो बेटा मेरे को बोलो ना, यहाँ पे बोलो। एक मिनट मैम, वो होता है एंडोथीसियम इज। मैं आप व्हाट्सएप पे चेक करिए। व्हाट्सएप पे है ना, ठीक है। तो वो बड़ा क्वेश्चन है क्या, मतलब? बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मैं आज छोटा सा ही है। अरे तो मेरे पास बेटा हजारों में चैट चलती है, ऐसे करके चैट चलती है ऐसे। अब मैं तुम्हें कहाँ से बताऊं ढूंढ के, तो मेरे को भेजो तो सही वापस। एक मिनट मैम, अभी मैं मैम जी आप पीडीएफ भेज दीजिए वरना रिवीजन नहीं कर पाते। अच्छा यार उसका पीडीएफ निकालना, इट्स लाइक हर उसके आगे ना, अगर आपका खुल नहीं रहा तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता आपको पता है, बट हर एक टॉपिक का अलग अलग पीडीएफ वहां पे अपलोड है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आयुषी को जाके बोलती हूँ बाय मंडे शी विल डू, और आपका वो जो बिट लिंक है वहां से बिट लिंक खुलेगा इंस्टेड ऑफ आपका वो जो खुलना चाहिए खुलता है ना यूट्यूब, उसकी जगह वो वाला खुल जाएगा, वरी नॉट, ठीक है। समझे? तो उसका टेंशन मतलब वो मैं करा दूंगी, सॉर्टेड। मैम भेजा है, मैंने आपको कुछ मैसेज किया। बस ये हाय भेजा है क्या आपने? यस मैम। ये लड़का बस मेरे को यही भेजता रहेगा। नहीं मैम, गुड इवनिंग बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग मैम, आप मैसेज ही नहीं करते। हाँ मैम ये कुछ मतलब ये क्वेश्चन सोच रहा है पूछना गुड है। इवनिंग भेजेगा मेरे को, गुड मॉर्निंग भेजेगा, मैं इसको रिप्लाई मैम कुछ करूंगी क्वेश्चन गुड भेजता हूँ मॉर्निंग मैम, बेटा। मैं वही भेजता हूँ। द फंक्शन ऑफ एंडोथीलियम इज, मैम इसका आंसर फोर्थ होगा ना। एंडोथीलियम। एंडोथीसियम है मैम। हाँ इट प्रोटेक्ट्स ओव्यूल फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंस, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इट हेल्प्स इन डायसियम का आंसर का ऑप्शन आंसर एंडोथीलियम। होना चाहिए। अरे एक सेकेंड, बेटा इसका है थर्ड आंसर। मैम डी होना चाहिए ना, डायसियम ऑफ एंथर एंडोथीसियम। बेटा आंसर क्या है वैसे इसका? मैम एंडोथीलियम होता तो थर्ड होता ना।
आंसर क्या है इसका? आंसर तो मैम थर्ड दिया है। तो मैं गलत बता रही होंगी क्या? मैं बता रही हूँ ना आंसर थर्ड है। देखो बच्चा, एंडोथीसियम की बात हो रही है, एंडोथीलियम कहाँ से ला रहे हो आप, है ना? मैम मेरे तो को सबसे फोर्थ देखो, सुनो मेरी बात सुनो बच्चा, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, तो सबसे पहले ये याद रखो, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होगी वो क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है एम्ब्रियोसाइट को। इनर मोस्ट लेयर क्या करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो करवाती है डाइजेशन में हेल्प। ठीक है, समझा? तो मैम एंडोथीलियम मैम होता मैं तो जाऊं? डी होता ना। क्या? मैं जाऊं? हाँ जाओ जाओ। बोलो। मैम यहाँ तक मुझे आपने पहले बताया था ना, तो डाइसेंस और पैंथर का यही बताया था। हाँ हाँ, तो अभी इसका आपने उसका बोला ना, तो मैंने इसका बेटा आंसर थर्ड है, मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपको इसका थर्ड ही याद रखना है। ठीक है, ओके मैम। मैम मुझे लगा ये आंसर गलत दिया है इसमें। नहीं 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 नहीं, सही है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, गुड नाइट मैम। बाय बाय, गुड नाइट।